अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 44 से 47 तक सॉल्व करेंगे। और इनफैक्ट आज हम एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो रिलेटेड रेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो आप पिक्चर प्लॉट कर लें, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को नेम दे लें, देन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं और जो आपने रेट फाइंड करना है वो आप उसमें से मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपने इक्वेशन लिखनी है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। किन वेरिएबल्स को? एक तो जो आपके पास नॉन वेरिएबल्स हैं और दूसरे अननोन है जिसमें रेट आपने मेजर करना है। एंड इस इक्वेशन को आप फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ से आप फिर अपना अननोन रेट जो आपने मेजर करना है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। में कुछ इस तरह से गिवन है जी, दो शिप्स हैं जो कि विच आर स्ट्रीमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम अ पॉइंट ओ से मूव कर रही हैं लॉन्ग रूट्स। जिन रूट्स पर वो जा रही हैं आपस में उनका एंगल रूट्स का 120 डिग्री है। शिप ए मूव कर रही है 14 नॉट्स। एक नॉट बेसिकली होता है 2000 यार्ड्स पर आवर, ठीक है। नॉटिकल मील्स कहते हैं और नॉटिकल मील में 2000 यार्ड्स होते हैं। और इसी तरह शिप बी की जो स्पीड है दैट इज़ 21 नॉट्स। हमने मेजर क्या करना है, हाउ फास्ट आर द शिप्स मूविंग अपार्ट, कितनी तेज़ी से वो दूर जा रही हैं। व्हेन शिप ए इज़ 5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है ओ से, और बी जब आपके पास 3 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है बी से। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें इसमें पिक्चर प्लॉट करनी चाहिए। लेट्स से ये पॉइंट आपका ओ है और इस पॉइंट से हम दो पाथ बना लेते हैं। यहाँ पर दो रूट्स हैं बेसिकली, लेट्स अज्यूम कि ये दो रूट्स हैं, ठीक है। और इनका जो एंगल इज गिवन दैट इज 120 डिग्री। लेट्स अज्यूम कि ये आपके पास ए मूव कर रही है, शिप ए, एंड दिस इज शिप बी, ठीक है। अब स्पीड इनकी हमारे पास गिवन है। हम एज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन को हम ए से लेट से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को ऑफ कोर्स, और इसको हम बी से कर लेते हैं। देन डी ए ओवर डी टी, the speed of A which is given and it is 14 knots, ठीक है। और अगर B की बात की जाए तो दिस इज गिवन, किधर गया, दिस इज 21 नोट्स है, ठीक है। हमने मेजर क्या करना है, लेट्स अज्यूम कि ये आपके पास शिप बी इस पॉइंट पर है और शिप ए इस पॉइंट पर है। कितनी दूरी पर है ना, इनका डिस्टेंस आपने मेजर करना है। तो दिस डिस्टेंस वी नीड टू मेजर आउट, ठीक है। इसको अगर हम एस का नाम दें तो हमें डी एस ओवर डी टी मेजर करना है। डी एस ओवर डी टी कब मेजर करना है, व्हेन ओ इज इक्वल टू 5, यानी जब आपका ओ से ए तक डिस्टेंस 5 नॉटिकल माइल्स होगा और दिस डिस्टेंस बी का डिस्टेंस जो है वो 3 नॉटिकल माइल्स होगा, तब हमें डी एस ओवर डी टी मेजर करना है। सबसे पहले हमें वो इक्वेशन चाहिए जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। और इस मरतबा एक मरतबा फिर आपके पास एक ट्राइंगल है, बट दिस इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल। तो इस केस में फिर आपके पास कुछ और रूल्स होते हैं, कुछ और फार्मूलाज होते हैं जो कि इन साइड्स को रिलेट करते हैं एंगल के साथ। तो इस सिलसिले में आप यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। और हम एस, चूँकि हमने इस डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम इसको फिर एस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी कोज ऑफ द एंगल, जिस एंगल को हम लेके चल रहे हैं और इसके सामने वाला एंगल होता है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इज इन दिस केस 120 डिग्री, ठीक है। अब कोज 120 डिग्री की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू -12, दिस इज -1/2। इसको ज़रा यहाँ पर पुट करेंगे, 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल जो फॉर्म बनेगी एस स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। 2 कैंसिल हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गए। लेकिन जी ये इक्वेशन है जो कि हमारे वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो ऑन द लेफ्ट साइड पावर रूल 2s एंड देन डी एस ओवर डी टी, राइट साइड पर भी ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ए, अगेन बी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए भी 2b
डी बी ओवर डी टी, ठीक है, डी बी ओवर डी टी। और ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद प्लस ए भी है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, एंड देन फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ए ओवर डी टी, और सेकेंड एज इट इज़। लें जी, वैल्यूज़ आपके पास सब मौजूद हैं, पुट कीजिए इसमें और आप इजीली यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एस की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं गिवन, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। इसको ज़रा मैं सेपरेटली यहाँ पे कर देता हूँ। एस स्केयर इक्वल टू ए क्या है, ए बेसिकली डिस्टेंस है। हमने कब मेजर करना है, व्हेन दिस इज़ 5 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम ओ, तो ए इज़ इक्वल टू है 5, स्मॉल बी इक्वल है 3 के, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। जी 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 15 इज़ 49 सॉरी, तो एस स्केयर आ जाएगा 49 के इक्वल, और यहाँ से जब आप स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो एस की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब इस एस की वैल्यू 7 आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बल्कि यूज़ करने से पहले हम एक और काम करते हैं कि 2s को ना डिवाइड कर देते हैं राइट साइड पे, बल्कि दोनों पे करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डी एस ओवर डी टी आपके पास क्या बनेगा, मैं अगर डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, या आप कैंसिल वाले चक्कर में ना पड़े, 1/2s लिख दें और बाकी सारा कुछ ये एज इट इज़ नीचे उतार लें। तो हम बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, लें जी, दैट्स इट। ऑल राइट, तो अब आप वैल्यूज़ लगा सकते हैं। डी एस ओवर डी टी हमें मेजर करना था, डी एस ओवर डी टी, लेकिन कब मेजर करना है, व्हेन ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 3। लेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 7, और 2a है 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। डी ए और डी टी क्या है, स्टार्ट में हमने लिखा था 14 है, और डी बी ओवर डी टी इज़ 21। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 3, और डी बी ओवर डी टी इक्वल है 21 के। इसी तरह से नेक्स्ट वी हैव 5 मल्टीप्लाई डी बी ओवर डी टी विच इज़ 21, एंड देन डी ए ओवर डी टी है 14 के इक्वल, और बी इक्वल है 3 के इक्वल। अब अगला काम सारा कैलकुलेटर का, वैल्यूज़ पुट करें, ज़रा फाइंड करें, तो फाइनल आंसर जो आपका बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअली 29.5 नोट्स। तो लें जी, ये उसका डिस्टेंस होगा 29.5 नोट्स अपार्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाएं जी 45 पे। क्लॉक्स के बारे में ये क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले स्टडी करने से भी पहले क्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे ज़रा। लेट्स अज्यूम जी ये आपके पास एक क्लॉक है, एंड दिस वन इज़ द सेंटर ऑफ द क्लॉक। आप ज़रा इसको स्टडी करें। एट व्हाट रेट इज़ द एंगल बिटवीन अ क्लॉक्स मिनट एंड आवर हैंड्स चेंजिंग एट 4 o'clock। मिनट्स और आवर हैंड, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मिनटों और घंटों वाली सुई कहते हैं, वो किस रेट से उनका एंगल चेंज होगा, कब, एट 4 o'clock, ठीक है। तो 4 o'clock अगर हों तो लेट्स से ये 12 है, दिस इज़ ओवर 4 समवेयर, तो लें जी ये समझें आप 4 बजे हुए इस वक्त, और इस टाइम पे हमने इन दोनों सुइयों के दरमियान जो एंगल है उसमें, लें जी जो इनमें एंगल है उसमें रेट मेजर करना है, ठीक है। तो इसमें 2 सुइयाँ इन्वॉल्व हैं, मिनटों वाली और घंटों वाली, सही है। तो आपका थीटा जो बेसिकली ये एंगल यहीं से नज़र आ रहा है, ओवर हैंड्स और मिनट हैंड के दरमियान है। अब आपको दोनों को साथ लेके चलना है, मिनट हैंड को अलग से देखना है, ओवर हैंड को अलग से देखना है। तो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम कीजिए कि लेट्स एज्यूम कि थीटा 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल बिटवीन मिनट हैंड और ये 12 के दरमियान, ठीक है, मिनट हैंड एंड 12, राइट, ये थीटा 1 है।
क्योंकि हमने मिनट्स को भी साथ लेके चलना है और आवर्स को भी लेके चलना है। तो इसमें इससे तो फिर आपके पास क्या चेंज होगा इसमें, डी थीटा वन ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा वन में क्या चेंज आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मिनट्स हैंड के दरमियान और 12 के दरमियान, ठीक है। तो थीटा वन आप जब देखेंगे तो ओवरऑल इसमें कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं एक सर्कल के अंदर, कंप्लीट सर्कल के अंदर। तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम है, तो आपके टोटल कितने मिनट्स होते हैं इसमें, क्योंकि ये मिनट्स की बात की जा रही है, दैट इज 60 हम जानते हैं। 2 पाई ओवर 60 रेडियंस पर मिनट होंगे, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं पाई बाय 30, ठीक है, पाई बाय 30 रेडियंस पर मिनट। अब हमने सेम काम करना है आवर्स हैंड के लिए, तो मैं यहाँ पर इसी को ही कॉपी करने जा रहा हूँ, बजाय कि हम दोबारा से ये सारा लिखें। एग्जैक्टली सेम काम आपको करना है और थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी, जैसे कि हम थीटा वन की बजाय थीटा टू लिखेंगे, और इसी तरह से इस मरतबा मिनट हैंड नहीं है बल्कि आवर हैंड के 12 के साथ हम एंगल देखेंगे, ठीक है। सो बिटवीन आवर हैंड एंड 12। अच्छा, गैस कर सकते हैं इस मरतबा आपके क्या चेंज होगी थीटा टू में, बल्कि मैं ये सारा अरेज ही कर देता हूँ। लें जी, जस्ट गैस के कैसे आप फाइंड करेंगे थीटा टू को। यार ऊपर तो 2 पाई आएगा ना, क्योंकि कंप्लीट आपके पास 2 पाई होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब चूंकि आपके आवर हैंड हैं, ठीक है, तो 60 तो खैर आ जाएगा, क्योंकि वो मिनट्स में आप पूरा उसको कंप्लीट देख रहे हैं ना, साथ में चूंकि आवर्स को देख रहे हैं तो आवर्स के लिए 12 होता है। सो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी 60 मल्टीप्लाई 12, राइट। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा पाई बाय 360 रेडियंस पर मिनट। तो थीटा टू एंगल है आवर हैंड के दरमियान और 12 के दरमियान एट एनी इंस्टेंस, रेडियंस पर मिनट। अब आपको चाहिए, आपको चेंज मेजर कर लिया आपने, ठीक है, अब आपको चाहिए वो इक्वेशन जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, एक मरतबा दोबारा से इसको रीड कीजिए। थीटा आपका एक्चुअल एंगल है जहाँ पर आपको ये मेजर करना है, और थीटा वन मिनट का और 12 का दरमियान एंगल है, थीटा टू आवर्स वाली हैंड घंटों वाली सुई और 12 के दरमियान एंगल है। तो यू कैन ईजीली चेक कि आपका जो एक्चुअल थीटा है वो प्लस माइनस में इनका डिफरेंस होगा। क्या ख्याल है, दोनों का डिफरेंस होगा ना, थीटा वन माइनस थीटा टू, वेरी सिंपल। हाँ, प्लस माइनस में हो सकता है डायरेक्शन आपकी, अगर जो जिस तरह भी आप उसको लेके चलेंगे। तो खैर इसको अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए ऑन बोथ साइड। दिस इज सिंपली डी थीटा वन ओवर डी टी माइनस डी थीटा टू ओवर डी टी। वैल्यूज़ लगा दें। थीटा वन में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ पाई बाय 30, और थीटा टू में जो आ रहा है दैट इज़ पाई बाय 360 डिग्री। ऐसे ही है, इनको जब आप करेंगे माइनस तो यू विल गेट 11 पाई बाय 360, ठीक है। और अगर आप इनको डिग्रीज में लेके चलेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 5.5 डिग्रीज। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई के साथ। तो 180 कैंसिल होगा, 360 नीचे 2 आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल, तो 11 ओवर 2 का आंसर होता है 5.5 डिग्रीज पर मिनट। अब ऑब्जर्व कीजिए, आपका एंगल 12 वाली सुई आगे मूव करेगी तो ये कम हो रहा है, तो कम होने की वजह से जस्ट पुट नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये माइनस 5.5 डिग्री, माइनस जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, बाकी 5.5 डिग्रीज 1 मिनट में कम होगा व्हेन इट्स 4 o'clock इन द आफ्टरनून, ठीक है। वेल, क्वेश्चन नंबर आ जाए 46 पे। थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है, पहले इसको समझते हैं देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली एन ऑयल एक्सप्लोजन, एक धमाका होता है ऑयल का, एक्सप्लोजन एट एन ऑयल रिग लोकेटेड इन द गल्फ वाटर्स कॉजेज एन एलिप्टिकल ऑयल। उस सिलसिले में पानी के अंदर है ना बेसिकली, तो उस सिलसिले में आपके पास एक एलिप्टिकल ऑयल स्लिक बन जाती है। एलिप्टिकल मतलब एलिप्स शेप की एक तय आ जाती है सरफेस फ्रॉम द रिग। द स्लिक इज़ कॉन्स्टेंट 9 इंचज़ थिक, और उसकी जो तय है उसकी 9 इंचज़ उसकी थिकनेस है। After several days, when the major axis of the slick is 2 miles along and the minor axis is 3 over 4 miles wide,
it is determined that its length is increasing at the rate of 30 feet per hour and its width is increasing at the rate of 10 feet per hour. At what rate is the oil flowing from side of the rig in that time? आई होप कि चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब हम वन बाय वन इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो चूंकि ये एलिप्टिकल शेप बन रही है, एलिप्स बन रही है, और एलिप्स के बारे में हम जानते हैं मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। एक्स को अगर आप मेजर एक्सिस मानते हैं, उसने शायद दिया भी हुआ है, मेजर एक्सिस ऑफ द स्लिक इज़ 2 माइल्स लॉन्ग, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 माइल्स। अब चूंकि उसने हमसे डिमांड की है क्यूबिक फीट पर आवर में, तो हमें सब कुछ फीट्स में कन्वर्ट करना है। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय सिंपली 5280, ठीक है। तो ये फीट बनेंगे, इसका आंसर अभी हम देख लेते हैं। इसी तरह y की जो वैल्यू है, मतलब माइनर एक्सिस उसने ये भी दिए हुए हैं, एंड दिस इज़ 3/4 माइल्स वाइड, ठीक है। तो 3/4 माइल्स है माइनर एक्सिस लेंथ। सो 3/4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे फीट में कन्वर्ट करने के लिए 5280 फीट, ठीक है। अब उसने चेंज भी दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि इट इज़ डिटरमिन्ड दैट लेंथ इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 30 फीट पर आवर, यानी x में जो चेंज आ रहा है dx/dt, दिस इज 30 फीट पर आवर, ऑलराइट। और dy/dt में जो चेंज आ रहा है दैट इज 10 फीट पर आवर, और ये इंक्रीज कर रहा है, उसने बता दिया है, दैट्स वाई हम इसको पॉजिटिव में लेंगे 10 फीट पर आवर, ठीक है। इंफॉर्मेशन सब आपके पास आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, एट व्हाट रेट इन क्यूबिक फीट इज ऑयल फ्लोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ द रिग एट दैट टाइम। तो हमें वॉल्यूम में चेंज मेजर करना है, ठीक है, कितने रेट से वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, ऑफ कोर्स इंक्रीज ही होगा। तो dv/dt हमें मेजर करना है, ठीक है, इन वैल्यूज़ के ऊपर। तो v का फॉर्मूला फिर हम फाइंड करेंगे एलिप्स के लिए, और एलिप्स भी आपके पास उसकी 9 इंचज़ है थिकनेस, याद रहे 9 इंचज़ उसकी थिकनेस है। तो व्हाट यू विल डू इज़, सबसे पहले इसके ज़रा एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं। एरिया इसका इक्वल आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई हाफ ऑफ मेजर एक्सिस मल्टीप्लाई हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। अब चूंकि आपके पास दिस इज़ गिवन 9 इंचज़, दिस इज़ गिवन 9 इंचज़ थिक, हमें चाहिए फीट में, तो आप इस 9 को फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9/12 का आंसर बनता है 3/4। एरिया को हम अगर इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 9/12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा, सिंपल है, ऐसे ही है ना। x/2 मल्टीप्लाई y/2, इसको ज़रा आप कर लीजिए सिंप्लीफाई। देखें ये 3 से कैंसिल आउट हो रही हैं, 3 ये भी बता रहा हूँ 9/12 हमने किया है इंचज़ को फीट में कन्वर्ट करने के लिए, ये 3/4 बन जाएगा, नीचे पहले ही 4 था। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3π/16, आई थिंक 3π/16 422, बिल्कुल ठीक है, साथ में xy आ जाएगा। लें जी, ये इक्वेशन है जो कि हमारे वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dv/dt दिस इज़ इक्वल टू 3π/16, तो खैर कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज़ एंड x का डेरिवेटिव। लें जी, ठीक है, वैल्यूज़ सब आपके पास गिवन है, पुट कीजिए वैल्यूज़, तो यूँ आपके पास वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। दिस इज़ 3π/16, x की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने सब गिवन दी थी। अच्छा, अब आपने ये वैल्यू ज़रा खुद लगा लीजिएगा, थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो या चलें लगा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5280 एंड मल्टीप्लाई dy/d, आई थिंक 10 था, यस 10 है, और dx/dt 30 है, ठीक है। इसमें ऐड कीजिए y किसके इक्वल था आपके पास, y इक्वल था 3/4 मल्टीप्लाई 5280 और dx/dt दिस इज़ 30,
ठीक है, अब अगला काम सारा कैलकुलेटर का। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, या बल्कि पाई को अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो एक्चुअली इक्वल टू 42,075 मल्टीप्लाई पाई फीट क्यूब पर आवर। लें जी, इस हिसाब से उसमें चेंजिंग आएगी। इसको आप फर्दर देख सकते हैं, जो भी इसका आंसर आए 22 मल्टीप्लाई करने के बाद, बट आई थिंक काफ़ी है इतना ही। ठीक है, 42,075 पाई फीट क्यूब 1 घंटे के अंदर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नहीं जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 46 एक्सरसाइज का भी और आज के लेक्चर का भी है। आज आखिरी सवाल है, लाइट हाउस बीम, एक टावर समझ लीजिए जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है, सिट्स 1 किलोमीटर ऑफ शोर। तो ये लाइट हाउस है, 1 किलोमीटर ज़रा दूर है, रोड से कह लें। एंड इट्स बीम ऑफ लाइट रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज, और उसकी जो लाइट है, आपने देखा होगा आमतौर पर जो लाइट्स लगी होती हैं ना, जो रोटेट कर रही होती हैं, और ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है दिस डायरेक्शन में। ठीक है, और कांस्टेंट रेट के साथ 3 फुल सर्कल्स पर मिनट, 3 फुल सर्कल्स पर मिनट। तो यहाँ से पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, थीटा में जो चेंज आ रहा है, दिस इज बेसिकली 3 सर्कल्स पर मिनट। अब सर्कल के लिए अगर आप इसको थीटा चूँकि रेडियंस में कन्वर्ट मैयर होता है, तो सर्कल, एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं। 3 सर्कल्स करेंगे तो आपके पास 3 से मल्टीप्लाई कर दें उसको, 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, दिस इज़ गोइंग टू बी 6 पाई रेडियंस पर मिनट। लें जी, ये चेंज आएगा आपके थीटा में। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है, आपने फाइंड करना है एट व्हाट रेट इज़ द इमेज ऑफ द बीम मूविंग डाउन the shoreline. This is shoreline when the image is 1 kilometer from the spot on the shoreline nearest the lighthouse. ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें इस x में, इस लेंथ में, इस शोर लाइन में चेंज को मैयर करना है। हमें dx/dt मैयर करना है when it is 1 kilometer from the spot light, फ्रॉम द स्पॉट, सॉरी। ठीक है, जब ये डिस्टेंस आपके पास 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो रोटेट कर रही है ना, तो आपने ये मेजर करना है व्हेन इट इज़ 1 किलोमीटर। हाँ, आप लिख सकते हैं dx/dt एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू मेजर आउट। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ से ये लाइट है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव कर रही है, जब ये डिस्टेंस 1 होगा तो आपको इसमें चेंज मेजर करना है, किस हिसाब से तब्दीली आ रही है x में। ठीक है, तो अब x और थीटा 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, इनको हमें करना है रिलेट, यानी ऐसी इक्वेशन जो कि इन वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। और ऑब्जर्व कीजिए, दिस सीम्स अ राइट ट्रायंगल। तो इसमें फिर आप, क्योंकि एंगल इन्वॉल्व है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस केस में हमें ये साइड चाहिए और ये साइड भी नॉन है, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है 1 किलोमीटर ऑफ शोर था ना वो। तो x और 1 के लिए हम कौन सी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल है आपके पास, दिस इज एडजेसेंट, दिस इज ऑपोजिट साइड, एंड इसके लिए ऑफ कोर्स फिर आप टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट की रेशियोज होती हैं, टेंजेंट आपके पास इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो दिस इज इक्वल टू x/1 कैन बी रिटन एज सिंपली x। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू x, ये इक्वेशन है जी जो हमारे वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर, साथ में फिर ऑफ कोर्स थीटा का डेरिवेटिव, और उसके बाद राइट साइड पर x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो dx/dt हमें फाइंड करना था, वो ऑलरेडी एक साइड पे है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। क्या तरीकाकार ये हो सकता है कि 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड की लेंथ मालूम कीजिए, बट हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ज़रिए देखेंगे। मैं इसको ज़रा सेपरेट ही करता हूँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हम पढ़ते हैं, दिस इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट किसके इक्वल है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में x के इक्वल है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट की जगह पे x अप्लाई किया, पुट किया, तो ये x स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है,
अब आप इस सीकेंड स्केयर की जगह 1 प्लस एक्स स्केयर लगा सकते हैं, तो डी एक्स ओवर डी टी की जो हमारे पास फिर फाइनल फॉर्म बनेगी, दिस इज़ गोइंग टू बी 1 प्लस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी टी। लें जी, दिस इज़ द फाइनल फॉर्म। अब वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है। हम जानते हैं डी एक्स ओवर डी टी हमें मेजर करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1, डी एक्स ओवर डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर, डी थीटा ओवर डी टी स्टार्ट में हमने देखा था दिस 6 पाई रेडियंस पर मिनट। लें जी, इसकी भी वैल्यू लगा दें, 6 पाई रेडियंस पर मिनट। ठीक है, 1 प्लस 1 स्क्वायर इज सिंपली कितना होगा, वी हैव दिस इज 2, 1 प्लस 1 2 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 12 पाई। और आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आई थिंक किलोमीटर्स में, जी हाँ 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर्स में आप मेजर कर रहे हैं, मतलब किलोमीटर्स में, तो ये बनेगा फिर 12 पाई किलोमीटर्स पर मिनट। लें जी, एक्स में जो तब्दीली आएगी शोर लाइन में, दिस इज़ गोइंग टू बी 12 पाई किलोमीटर 1 मिनट के अंदर। ठीक है, एंड दैट्स इट, काफ़ी है इतना ही आज के लिए। एक्सरसाइज 3.8 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.9 नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो खैर, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।